नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। पिछले कुछ दिनों में धौलपुर जिले में विद्युत से हादसे हो रहे हैं जिनमें जानवरों की जानें जा रही हैं। इसमें तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी बिंदु को लेकर आज हमारे साथ हैं ऐसी BL वर्मा जी। उनसे हम जानेंगे कि हादसे क्यों हो रहे हैं और अगर ऐसे हादसे हो जाएँ तो आम आदमी को जो पीड़ित है उसको किस तरह से राहत मिलती है, निगम की तरह से कैसे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसके लिए हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं धौलपुर जिले में लगातार बिजली के जो हादसे हो रहे हैं, जिनमें पशुओं की कहीं बिजली का तार टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, पशुओं की जान जा रही है। हादसे क्यों हो रहे हैं सर, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बता दूं कि ये सही है कि कुछ दिनों में कुछ दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई हैं और जो हमने जांच कराई है तो जांच में ये सामने आया है कि अधिकांश घटनाएं हैं जो अवैध लाइन हैं, ट्रांसफार्मर हैं, आम आदमियों ने रख रखे हैं अपने स्वार्थ के लिए, उनके डैमेज होने से हुई हैं। और इस संबंध में हमने जितने भी अवैध लाइन हैं, ट्रांसफार्मर हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अवगत करा दिया गया है। उन्होंने पूरा आश्वासन देते हुए हम इस पर अगले सप्ताह में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं और इसके पीछे जो भी अपने हाई रिस्की पॉइंट हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारा फील्ड में काम वाम चल रहा है और इसको भी हम मानसून से पहले हम करा देंगे। तो ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी तक जो घटनाएं घटित हुई हैं उनमें अधिकांश अपनी खुद की लापरवाही से हुई है, क्योंकि उन्होंने बिना विभाग के परमिशन लिए हुए तंत्र खड़ा कर लिया गया है और वो अचानक डैमेज हो गया। जैसे आपका धौंद गांव में घटना घटित हुई, उसमें ये निकल के आया कि उन्होंने 4-5 पोल की लाइनें खींच करके और सिंगल फेस की मोटरें वो चला रहे थे, वो अचानक तार वो टूट गया, जिसका हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं था। ऐसे ही कल जो घटना घटित हुई है कौन सा गाँव में, ये खादरा गांव में, मतलब ये कासपरा के पास में बाड़ी में, उसमें भी 3-4 पोल की लाइन खींच करके और एक LT का वायर ले करके उसमें 11 kV का करंट फ्लो हो रहा था। ट्रांसफार्मर से एक मंदिर में बिजली काम में ली दी जा रही थी, ज़मीन पर तार पड़ा था, वहाँ भैंसें विचरण कर रही थी, उसमें कट था, तो घटना घटते हो गई। उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया गया था, उस पर कार्रवाई करने जा रहे थे, लेकिन वो कार्रवाई से पहले ही वो घटना घटित हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, इस संबंध में जो घटना घटित नहीं हो, इसके लिए हमने समय समय पर जो हमारे विभाग के नियम हैं, लाइनों की दूरी छत से कितनी होनी चाहिए, मकान से दूरी कितनी होनी चाहिए, और समय समय पर हमने निकाला है। कुछ हमारे सेफ्टी पॉइंट्स भी हैं, उनके बारे में हम बताते रहते हैं और आगे चल कर के इस पे हमारा पूरा विभाग का वो है कि हमारा किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हो। सर, बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा तंत्र है, हमारे गांव फीडर इंचार्ज हैं, JEN है, AEN है, उसके बावजूद इतना बड़ा बिजली माफिया पनप कैसे गया? अवैध ट्रांसफार्मर भी आ जाते हैं, अवैध लाइनें भी आ जाती हैं, अवैध खंभे भी आ जाती हैं, लाइन की लाइन खिंच जाती हैं और निगम को पता नहीं लगता। इतना बड़ा मतलब ये माफिया पनप कैसे गया इसमें? देखो, निगम को क्या है, एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो ज़िला है वो MP और UP के सीमा टच हो रही है। अब जो सीमा है, ये जो डिपार्टमेंट का है, यहाँ पर अपना धौलपुर में एक फैक्ट्री भी है, तो ये चीज़ें क्या है कि ये मतलब एक नॉर्मल तरीके से मिलती जाती है, तो हर आदमी आधी रेट में उसको परचेज कर लेता है। तो इसके लिए हम पहले भी हमने 2 साल पहले अच्छी कार्रवाई करी थी। करीब 300-400 ट्रांसफार्मर हमने प्रशासन के सहयोग से उतरवाए थे और अभी हम कार्रवाई करना चाह रहे हैं और हम करेंगे कार्रवाई इस पर। आपके कार्यकाल में मैंने देखा है कि बिजली चोरी काफ़ी पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हुई है, अच्छा काम किया निगम ने। हम जानना ये चाह रहे हैं कि भगवान न करे कि किसी के साथ जो कल हादसा हुआ उससे पहले हुआ कि पशु ख़त्म हुए, किसी के साथ ऐसा हादसा हो, अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि बिजली करंट से कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है या किसी की भैंस ख़त्म हो जाती है, गाय ख़त्म हो जाती है, तो उसको निगम की तरफ से किस तरह का आर्थिक सहायता दी जाती है, कितनी दी जाती है और उसके लिए उसे क्या करना होगा?
देखो, जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसमें दो पहलू देखे जाते हैं। घटना घटित होने के बाद में हमारे पास सूचना आती है, जेईएन हमारा प्राइमरी रिपोर्ट बना के देता है। उस पर हम हमारे एक्शंस हैं, शासी अभियंता हैं, इनको हम इंक्वायरी ऑफिसर डेप्यूट करते हैं। वो हमारे को जांच करके देते हैं। जांच हर एंगल से देखी जाती है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट की गलती है या नहीं है। अगर हमारे डिपार्टमेंट की गलती साबित होती है तो हम उसे नियमानुसार मुआवजा देते हैं। अगर डिपार्टमेंट की गलती नहीं है तो इसमें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा निवेदन सर ये था, जैसे मान लो कल हादसा हुआ तो उसको कितने घंटे के अंदर या कितने दिन के अंदर निगम को सूचना देनी है, निगम में देनी है तो किस व्यक्ति को देनी है, किस माध्यम से देनी है, वो जानना चाहता हूँ। इसमें यह कि कल जैसे घटना घटित हुई, तुरंत हमारे मौके पर जेईएन पहुँचे, वहाँ की पोजीशन देखने के बाद में उन्होंने हमारे को प्राइमरी जांच रिपोर्ट होती है वो हमारे को भेज दी है। हमने यहाँ से तुरंत हमने ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, तो हमने एक्शन को डेप्यूट कर दिया गया जांच के लिए। वो 2 या 3 दिन में हमारे को ये जांच करके दे देगा। जांच आते ही हम यहाँ पर अब कमेटी होती है जिसमें हमारे पीओ होता है, जांच अधिकारी होता है, ईओ होता है, खुद मैं उसका अध्यक्ष हूँ, और जांच के हिसाब से हम उसमें निगम के अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। सर जैसे प्रति पशु, जैसे किसी की भैंस मरती है, गाय मरती है तो कितना पैसा मिलता है सर? अब जानवरों का तो अलग है। जैसे कोई भैंस मरती है, गाय मरती है तो उसका ये BCR है। और कोई जैसे कोई ऊँट है उसका अलग है, और बकरी है उसका करीब 10,000 रुपये करीब है। कुछ अलग अलग रेट हैं उसके हिसाब से हम प्रावधान करते हैं उसका। ऐसे साहब आप भी बिल्कुल ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हो, मैं भी करता हूँ। 20,000 रुपये की भैंस कहाँ आती है? भैंस तो आज 70,000 की, 80,000 रुपये की आ रही है और आप 20,000 दोगे। जिसकी 20 की भैंस मर गई, गांव में ऐसे परिवार हैं कि उसी भैंस से दूध बेचते हैं, दूधिया से उधार पैसे ले लिए और भैंस बांध ली और उसी से परिवार चला रहे हैं, और उसकी भैंस भगवान न करे करंट से मर गई, तो 20,000 रुपये से क्या होना है? नहीं, ये बात सही है। हम भी इसको कभी जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो महसूस करते हैं कि ये पैसा बहुत कम है। इसके लिए हमने जो सीनियर ऑफिसर की मीटिंग हुई है तो कई हमारे ऐसे साथियों ने ये मुद्दे को उठाया है, और भी आगे कोई मीटिंग होगी तो उसमें भी उठाएंगे। तो ये जो मामला है वो उच्च स्तरीय लेवल का मामला है, तो अगर वहाँ से अगर कोई पैसा बढ़ करके प्रावधान होता है तो हम जरूर उसको करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बात करने। ये थे हमारे धौलपुर के विद्युत निगम के SCBL वर्मा जी, जिन्होंने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत आभार। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विद्युत हादसे, अनचाहे हादसे हो रहे हैं, वो आगे नहीं होंगे, क्योंकि इनके समय में अच्छा काम हुआ है, बिजली चोरी भी कम हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि हादसे भी रुकेंगे। साथ ही राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक धौलपुर।